इतनी गुंडाई, इतनी लंपटाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया 13 तारीख को सड़कों पर। मजबूरन बल का प्रयोग करना, पुलिस पर डंडे के प्रहार हुए, मिर्चियां की बोरियां बिकी गई मिर्ची की। देश ने देखा किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे थे भाजपा के लोग। प्रदर्शन नहीं था, हुड़दंगाई था, लंपटाई था, लंठई था। और यही लंठई आचरण भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे खोखला भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में तब्दील हो गई। एनडीए मणिपुर की जो विभत्स तस्वीरें खुल करके आई, 140 करोड़ जो देश की जनता है उसकी आंखें झुक गई, नम हो गई और शर्म से वो बिल्कुल अपने आँख को नीचे कर लिया। चीरहरण होता रहा इतना बड़ा देश के अंदर और डबल इंजन की सरकार उसको रोक नहीं पाई। आखिर क्या कारण है कि ये नौबत आन पड़ी? नरेंद्र मोदी जी को तो पहले ही जाना चाहिए। राहुल गांधी जा सकते थे, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? मोदी पहले देश के एक नागरिक हैं, तब देश के प्रधानमंत्री हैं। ना नागरिक कर्तव्य का निर्वहन किया उन्होंने, ना ही देश के प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य निर्वहन किया। आप तो मशगूल थे कर्नाटक के चुनाव में। बहु बेटियों के आबरू से क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी को, जो भारत में नफरत फैलाती है, नफरत बेचती है, धर्म और जाति की दीवार पैदा करती है। मतलब नहीं, 25 लाख की आबादी मणिपुर का है। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के हेड होते हैं देश के गृह मंत्री, क्या कर रहे थे? पैरामिलिट्री फोर्स किस दिन के लिए था? 25 लाख की आबादी मात्र है मणिपुर, कंट्रोल कैसे नहीं हुआ? मणिपुर घटना को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्म है। ऐसे में विपक्ष में बैठी पार्टियां लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, जो भी ऐसा काम किया होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, मणिपुर घटना को आपने देखा होगा, लगातार जांच की मांगे हो रही है, आप लोग भी जांच की मांगे कर रहे हैं, इस घटना को किस रूप से देख रहे हैं? मणिपुर की जो विभत्स तस्वीरें खुल करके आई, 140 करोड़ जो देश की जनता है उसकी आंखें झुक गई, नम हो गई और शर्म से वो बिल्कुल अपने आँख को नीचे कर लिया। चीरहरण होता रहा इतना बड़ा देश के अंदर और डबल इंजन की सरकार उसको रोक नहीं पाई। आखिर क्या कारण है कि ये नौबत आन पड़ी? 79 दिन के बाद आपराधिक चुप्पी देश के प्रधानमंत्री तोड़ते हैं। शुरुआती दौर से ही लगातार हम लोग मणिपुर के हालात पर ध्यान आकृष्ट कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को, कि नियंत्रित करे। हालात बेकाबू हो चुकी है, फिर भी कम्बल ओढ़ करके घी पी रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए? अरे नरेंद्र मोदी जी को तो पहले ही जाना चाहिए। राहुल गांधी जा सकते थे, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? मोदी पहले देश के एक नागरिक हैं, तब देश के प्रधानमंत्री हैं। ना नागरिक कर्तव्य का निर्वहन किया उन्होंने, ना ही देश के प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य निर्वहन किया। शुरुआती दौर में आग की लपटों पर अगर पानी के छींटे दिए जाते उसकी गति धीम हो जाती है, धीरे धीरे लोग आपसी सौहार्द में बन जाते। लेकिन आप नहीं सुने, अनियंत्रित होने दिया। एक मौका और आया, केंद्रीय मंत्रियों के घर तक आग की लपटें गई, फिर भी आप सचेत नहीं हुए। आप तो मशगूल थे कर्नाटक के चुनाव में। बहु बेटियों के आबरू से क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी को, जो भारत में नफरत फैलाती है, नफरत बेचती है, धर्म और जाति की दीवार पैदा करती है। उस भाजपा से देश कैसे सुरक्षित होने की कल्पना कोई कर सकता? तो पहले ही से कहा था, लालू प्रसाद जी ने 14 में कहा था कि देश टूटेगा कि रहेगा। सोचना है, चुनाव महत्वपूर्ण है। लेकिन जनता ने जो झांसे में आकर के नरेंद्र मोदी जी को चुना है, पछता रही है देश की जनता। महिला विरोधी नीतीश कुमार जी ने शुरू में भी कहा, लालू जी ने भी शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी जी को देश से कोई मतलब ही नहीं, तो चंद पूंजीपतियों से मतलब है। देश रसातल में जाए, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाचारी है, कोई मतलब नहीं। 25 लाख की आबादी मणिपुर का है। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के हेड होते हैं देश के गृह मंत्री, क्या कर रहे थे? पैरामिलिट्री फोर्स किस दिन के लिए था? 25 लाख की आबादी मात्र है मणिपुर, कंट्रोल कैसे नहीं हुआ? एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, उसका ये प्रकटीकरण है। हम एक लाइन में कहना चाहते हैं कि देश की हुकूमत ने जानबूझ करके मणिपुर को आग के हवाले किया है और जवाब देना पड़ेगा। देशवासी पूछ रहा है कि हालात देश में कब तक रहेंगे? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कौन सा बेटी बचा रहे हो, कौन सा बेटी पढ़ा रहे हो? न बेटी बच रहे हैं, न किसान बच रहे हैं, न महंगाई रुक रही है, न बेरोजगारी खत्म हो रही है।
अर्थव्यवस्था तार तार हो रही है। सरकार इन दिनों के लिए नहीं होती है, लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आना जाना लगा रहता है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है। लेकिन आपने तो 4 पूंजीपति मित्रों को, परिवार को एक बंधन में पिरो करके देश की अर्थव्यवस्था को उनके हाथ में अब हवाले कर दिया। आप तो परिवारवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं, क्योंकि आप तो उद्योगपति परिवार जो 4 मित्र हैं उसी के साथ आप हैं, आपके वही परिवार हैं, उतने ही में हैं। देश एक परिवार है, इस बात का ख्याल करना चाहिए। बेगूसराय घटना को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है। शक्ति जी, जो विपक्ष में बिहार में बैठे नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि बिहार में ऐसी घटना हो रही है, राहुल गांधी मणिपुर जा सकते तो बिहार की ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कानून को तोड़ेगा तो कानून सख्ती से पालन होता है। आग के हवाले नहीं कर दिया गया। इतनी गुंडाई, इतनी लंपटाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया 13 तारीख को सड़कों पर। मजबूरन बल का प्रयोग करना, पुलिस पर डंडे के प्रहार हुए, मिर्चियाँ की बोड़ियाँ बिकी गई मिर्ची की। देश ने देखा किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे थे भाजपा के लोग। प्रदर्शन नहीं था, हुड़दंगाई था, लंपटाई था, लंठई था। और यही लंठई आचरण भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे खोखला भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में तब्दील हो गई एनडीए, क्योंकि इंडिया जीतेगा, एनडीए टूटेगा। क्योंकि हालात, देश की जनता ने ठान लिया है कि एनडीए को टुकड़ों में तब्दील करो। एनडीए देश के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, इससे उम्मीद देश के लिए कल्याण कतई नहीं सोच सकता है। तो मणिपुर की घटना शर्मनाक है। एक ऐसा धब्बा है भारत पर जो दुनिया में हमारा सर नीचे हुआ है। लेकिन जांच तो करिया पड़ेगा आपको कि आखिर क्या ऐसी स्थितियां हुई कि यहाँ तक मामला आया, और आप होने कैसे दिए? सुप्रीम कोर्ट के स्वयं चीफ जस्टिस ने संज्ञान तक लिया। इससे बड़ी और कोई जलाद और जंगल राज की पुष्टि कैसे हो सकता डबल इंजन की सरकार में? अंतिम सवाल रहेगा शक्ति जी आपसे। मुजफ्फरपुर में बिल्डर और उनके अंगरक्षक को मार दिया गया है दिन दहाड़े। लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जनता राज नहीं, गुंडा राज है। हत्या को रोक दे धरती पर कतई संभव नहीं है, लेकिन हत्या होने के बाद हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। घटना एकदम नहीं होगा, घटना होगा ही नहीं, ये कोई नहीं कर सकता है। देखिए, घटना होगा ही नहीं ये कोई नहीं कह सकता है, तो वहीं घटना को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है। शक्ति सिंह यादव राजद के मुख्य प्रवक्ता थे, क्या कुछ कह रहे थे मणिपुर घटना को लेकर, बेगूसराय घटना को लेकर आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।